जय भोलेनाथ साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रचना गुप्ता ब्लॉग्स पे। और आज की ये वीडियो है एक ब्लॉग वीडियो और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हृदयांश का बर्थडे ब्लॉग। तो मेरे बेटा जो है मतलब वो 12 साल का हो गया था और आज उसका बर्थडे था। तो ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब सेलिब्रेशन तो नहीं करा। लास्ट टाइम ना घर पर कथा कराई थी और गैदरिंग की थी सबकी, पूरी फैमिली की, पूरे ख़ानदान की। बट उसका मैं वीडियो ब्लॉग ना शूट करके नहीं डाल पाई। शूट की थी बट मैं डाल नहीं पाई, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो इस बार ज़्यादा मतलब ज़ोर शोर से करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन हृदयांश ने बोला कि मम्मी मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं ना, जिनके घर पर मैं भी जाता हूँ बर्थडे पार्टीज़ अटेंड करने, उन सबको तो बुलाना ही है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपके स्कूल के जो दोस्त हैं उनको आप बुला लेना और मुझे बता देना कि क्या क्या खाएंगे सब लोग, तो मैं वही सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगी। क्योंकि देखो बच्चों का जो बर्थडे होता है वो बच्चों के हिसाब से ही मने तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो उन लोगों ने जो कुछ भी सजेस्ट किया था मैंने वही सब कुछ बनाया उन लोगों के लिए, काफ़ी पसंद आया। तो ब्लॉग को पूरा देखना आगे तक ताकि आप लोग पूरा ब्लॉग एंजॉय कर पाओ। तो लेकिन सुबह की जो शुरुआत है भाई, हम लोग अपना ना डेली रूटीन तो फॉलो करते ही करते हैं। तो वही सुबह उठकर मैंने पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं पीती हूँ वही बनाई थी और साथ ही साथ ना खाने की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी थी। तो रात को मैंने छोले भिगो दिए थे क्योंकि बच्चों की छोले भटूरे की डिमांड थी। और स्टार्टर में उन लोगों ने रखवाई थी मैक्रोनी और चाउमीन, और कोल्ड ड्रिंक तो बच्चे पीते ही हैं। तो ये सब कुछ इन लोगों का आज का मेन्यू था जो कि मैंने बनाया था। तो मैंने ये चने उबालने के लिए रख दिए थे और ये जो मैंने आपके खड़े मसाले डाले हैं ना, ये सब करके, और चाय की पत्ती जो होती है उसके पानी को उबाल कर मैंने उसी वाले पानी में मसाले वगैरह डालकर ना छोले उबाले थे। बिल्कुल हलवाई हलवाई वाला टेस्ट आता है इससे। तो आप लोग ना ये वाली ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। अगर सिंपल छोले बनाते हो तो इस तरीके से एक बार बनाकर देखना, और अगर ऐसे ही बनाते हो तो आपको पता ही होगा कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा अमेजिंग आता है। बिल्कुल हलवाई वाले छोले बन जाते हैं और आप लगता नहीं है कि घर पर बनाए गए हैं। और सबको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और मेरा भी दिल खुश हो गया था जब बच्चे अच्छे से खा पी कर गए थे। खूब एंजॉय किया बच्चों ने, खूब मस्ती की। तो वो ब्लॉग में आपको आगे को देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा ब्लॉग तो नहीं बना पाई क्योंकि इन सब चीज़ों की तैयारी मैं खुद ही कर रही थी, बट जितना भी मैं शूट कर पाई हूँ वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक जो कि मेरा चल रहा था। और मैंने ना इसमें शहद की जगह पर कुछ दिनों से गुड़ ऐड करना शुरू कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था इससे पुरानी वाली वीडियो में कि सर्दियों में 3 चीज़ें खाने से आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है, जिनमें से एक गुड़ भी था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लेना, जिससे कि खाते खाते आपका वज़न कम हो और आप जान पाओ कि कौन सी वो 3 चीज़ें जिनको खाने की वजह से वेट कम हो जाता है। तो उस वाले ब्लॉग को ना भी पीछे जाके ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है। जिन लोगों ने देख ली है उन लोगों ने काम शुरू कर दिया होगा अपने ऊपर, और जिन लोगों ने नहीं देखी है भाई वो ज़रूर जाकर देखो ताकि विंटर में इस स्पेशल टिप का आप लोग आनंद उठा सको। तो ये जो मैं चाय की पत्ती उबाल रही थी ना, इसी पत्ती को 2 बार उबाल के दोनों बार का पानी मैंने इन छोलों में डाल दिया था और फिर इनको वही जैसे छोले बनाते हैं वैसे ही बनाने के लिए रख दिए थे। दूध भी आ गया था तो दूध भी उबालने के लिए रख दिया था। इधर मेरा सुबह का रूटीन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो घर की साफ़ सफाई भी चल रही थी, डेकोरेशन भी करनी थी और बच्चे 4 बजे आने वाले थे तो उनकी तैयारी भी चल रही थी, खाने पीने की सब कुछ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो गए थे तो मैं अकेले ही बना रही थी सारी की सारी चीज़ें, तो मुझे पूरी प्लानिंग के साथ काम करना था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ना कोई भी काम लेट हो। और मेरी ये आदत है कि काम समय से पहले ही फ्री हो जाए तो थोड़ा सा हम भी एंजॉय कर सकें इन सब चीज़ों के साथ। तो सब कुछ मेरा चल रहा था टाइम टू टाइम, और मैंने डेकोरेशन का सामान सब मेरे पास घर पे रखा रहता है क्योंकि बच्चों की बर्थडे वगैरह मनती रहती हैं। तो बैलून्स हैं और ये जो झल्लर होती हैं और हैप्पी बर्थडे वाले जो बैलून्स हैं, ये सब कुछ ना मेरे पास घर पर ही रखे रहते हैं। तो रख देते हैं उठाकर और फिर से निकाल लेते हैं और फिर से खुद ही डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये मैं एंजॉय कर रही थी अपनी वेट लॉस ड्रिंक का। इसके बाद फिर वही मैं घर के सब कामों में लग गई क्योंकि बर्थडे तो शाम को एंजॉय होनी है, लेकिन उससे पहले घर के जो हमारे डेली के काम हैं वो सब तो वैसे ही चलने हैं। तो मैं घर के सारे कामों में लग गई थी। सब काम करते करते मुझे याद आया कि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने खाए थे अमरूद, क्योंकि सुबह सुबह फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी बड़ा अमरूद एक मैंने काट लिया था और मैंने वही खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में। इधर ना ये मैं चाउमीन उबाल रही थी, नूडल्स का जो पैकेट आता है
बहुत सारा उबाला था, काफ़ी बड़ा भगोना है ये, 5 किलो का भगोना है ये। पूरा एक पैकेट मैंने एक बार में उबाल लिया था, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि उबालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर आप लोग भी ना चाउमीन खाते हो तो मैं आपको बताऊँ कि चाउमीन उबालने पर ना जो ये झाग सा निकलता है ना, तो उबाल कर जब आप इसको छान लेते हो तो चाउमीन को एक बार ठंडे पानी से ज़रूर धो लेना, जिससे ये जितना भी एक्स्ट्रा ये रेशे वगैरह चिपके रहते हैं ना चाउमीन के ऊपर, जो लिबलिबापन सा होता है, वो सब बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और फिर आप ना इसको उठा के आराम से रख सकते हो, आपकी चाउमीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चाउमीन जब भी बनाओ इसे छान कर और अच्छे से पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लेना, एक एक चाउमीन बिल्कुल अलग हो जाएगी। और उसके बाद सब्जियों में फ्राई करके बनाओ आराम से, तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। लेकिन बच्चे ना वेजिटेबल्स कम खाते हैं, तो कम ही वेजिटेबल्स डाली थी मैंने उनके में तो। और ये चाउमीन उबालने के बाद मैंने फिर मैक्रोनी उबाली थी। मैक्रोनी भी मैंने वही 5 लीटर वाले भगोने में उबाली थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कौन बच्चा कितना खाएगा, तो थोड़ा एक्सेस क्वांटिटी में तो ये सब चीज़ें बनाकर रखनी ही पड़ती हैं, जिससे कि किसी को भी कम ना पड़े। और कम किसी को नहीं पड़ा था, सब बच ही गया था। और ये मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने मसाले वाला आटा, मतलब जो सब्ज़ी बची थी ना एक दिन पहले की, वही मैंने आटे में मल ली थी। और हनु का फास्ट था एक दिन पहले, क्योंकि ट्यूसडे था। ये वेडनेसडे की वीडियो है। लेकिन मैं ना एक्चुअली 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई। मेरी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ चल रही है कुछ दिनों से कि मैं ना तो वीडियो इसको शूट कर पा रही हूँ और ना ही एडिट कर पा रही हूँ। कुछ तो फंक्शंस चल रहे हैं, कुछ मेरी सिस्टर आ गई थी एक दिन घर पे पूरे दिन के लिए, और एक दिन मैं चली गई क्योंकि फिर वो वापस जाने वाली थी। तो उसने कुछ सामान वगैरह भी मंगाया था, वो भी देने के लिए उसको जाना था। तो मेरी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रही है पिछले कुछ दिनों में कि मैं घर की सेटिंग भी ठीक से नहीं कर पाई। और आप लोगों के लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं वीडियोस भी टाइम पर आप लोगों को शूट करके नहीं दे पाई। ये जो मेरा छोटा वाला मतलब बेटा है, देवरानी का बेटा, वो हनु के लिए छोटे छोटे कागज़ पे ना ग्रीटिंग्स बना रहा था हैप्पी बर्थडे का। मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ कि क्या डेकोरेशन की है। और मैंने ये ड्रेस मंगाई थी एक मीशो से, तो ये पहन ली थी। बताना कि कैसी लग रही है ये ड्रेस, क्योंकि ऐसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप लोग बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि ऐसे कपड़े मेरे ऊपर ठीक लगते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं सूट ही पहनती हूँ। फिर ये सब डेकोरेशन की थी, और मैंने और मेरी देवरानी ने और बेटे ने, हम तीनों ने मिलकर डेकोरेशन की थी। तो कैसी लग रही है डेकोरेशन बताना, ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी बताना। और अब शुरू होने वाला है बच्चों का मस्ती मजाक, क्योंकि इसके बाद बच्चे आ गए थे सारे, एक एक करके आए थे बच्चे सारे। फिर उन लोगों का गैदरिंग शुरू हो चुका है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर और प्रेस कर देना। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। नहीं इतनी दे दे, फिर और ले लेंगे बच्चे। ठीक है, चल आजा, सर्व कर दे एक प्लेट, एक ट्रे। लो बैठो नीचे। उठा लो संभाल के, उठाओ एक एक कोल्ड ड्रिंक दे दे सबको। उधर से 2 प्लेट और उठा लाने दी। ले लो, और आ रही हैं 2 और ले लेना है ना। ये खा लोगे फिर मैक्रोनी फ्राई कर दूंगी। बोलो। चाउमीन खाने के बाद बच्चों ने एक घंटे खूब डांस किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आंटी मैक्रोनी फ्राई कर दो। और मैक्रोनी ना बच्चों को वेजिटेबल्स वाली नहीं चाहिए थी, उनको चाहिए थी मैजिक मसाला जो आता है ना मैगी वाला, वो वाली मैक्रोनी। क्योंकि मैं हनु को स्कूल में रखती हूँ, उसको पसंद है, तो बच्चों को वो बहुत पसंद है, तो वही वाली चाहिए थी। और ना मतलब बर्तन मैं खुद ही मांजती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बर्तन ना मांजने पड़े, उसके लिए ना ये दोनों रखे थे घर पर, तो मैंने इसी में सर्व कर दिया था बच्चों को, जिससे कि ना मतलब इनको फेंका जा सके और मुझे ठंड में बर्तन थोड़े से कम मांजने पड़े, ताकि मेरी भी तबीयत ख़राब ना हो। क्या हुआ? तो ये फिर बच्चों को अगेन दे दिया और सबने सेलिब्रेट किया। अब तक सब लोग आ चुके थे, सारे बच्चे थे इसमें। अभी तो वीडियो शूट हो रही है ना, फिर फोटो भी खिंचाना है।
हाँ ब्लॉग पे डालूंगी तभी तो, बर्थडे ब्लॉग बनना है सुनूंगा। फिर उसके बाद ये खाने पीने के बाद बच्चों ने खेली थी अंताक्षरी। तो अंताक्षरी में 2 ग्रुप बना लिए गए थे बैठकर, फिर बच्चे शुरू हो गए थे अंताक्षरी खेलना। तो आप लोग अंताक्षरी भी एंजॉय कीजिए बच्चों की। मुझे तो बहुत सारे याद आ रहे हैं। गिर मत जाना पीछे आ गया। हाँ ये बात सोच रही थी मैं भी। सपनों में रोज आए, सपनों में रोज आए, सब बात माँ से मछली जल की छोड़ मत। जो लड़ रहा है, कौन कौन लड़ रहा है? लड़ो लड़ो। नहीं, अब जो लड़ेगा सबकी मम्मी के पास जाएगी वीडियो। अचार चाहिए हो ना तो ले लेना, सब लोग है ना। सही लग रहा है? नमक वमक सब ठीक है? खत्म भी हो गया ना। अच्छा ला रही हूँ। May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और देने को खाए। तो ना मैं ना ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बीच बीच में खाना पीना भी बना रही थी और बच्चों की अरेंजमेंट भी देख रही थी। तो ये केक कटिंग करने के बाद फिर जितने भी बच्चे आए थे ना उन सब के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई थी। और ये बाबा ने स्पेशल गिफ्ट दिया है हनु को। ये स्पेशल सीक्वेंस स्पेशल नंबर वाला नोट है जो बाबा ने मढ़वा कर दिया है, जिसकी मतलब अपनी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होती है इस नोट की। तो ये पहले भी दिया था लास्ट टाइम भी पापा जी ने, इस बार मढ़वा के दे दिया ताकि खोए ना। फिर ये सारे के सारे बच्चों ने गिफ्ट देते हुए फ़ोटोज़ खिंचाए थे, सब ने केक खिलाया, खूब मस्ती की। और इससे पहले वाली मस्ती तो आप देख चुके हो ना, मस्ती बहुत हुई, बट मैं शूट कम कर पाई
पाई उसको, क्योंकि मैं बीच बीच में खाना पीना भी देख रही थी, तो मैं शूटिंग नहीं कर पाई। और बाकी किसी को ना ऐसे शूटिंग करना नहीं आता, तो कोई नहीं कर पाता ऐसे, तो मुझे ही शूट करना पड़ रहा था बार बार में, और मुझे ही फिर खाना पीना बना रही थी मैं। निधि सर्व करती जा रही थी, जो मेरी देवरानी है, तो उसने मेरी सर्विंग में काफ़ी मदद की। और बच्चों को मेरे हाथ का ना खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, हृदयांश के सारे फ्रेंड्स को, तो इसलिए मैंने ही बनाया था सब कुछ। ये इसकी फ्रेंड के मम्मी पापा थे, जो रात हो गई थी तो लेने के लिए आए थे। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, ये ज़रूर बताना। एंजॉय किया हो तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एक लाइक हृदयांश के नाम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के और फिर प्रेस करना। बहुत सारे गिफ्ट मिले हनु को, बच्चों ने दिए, चाची चाचू ने दिए, बाबू ने दिए, अम्मा बाबा ने दिए। मासी तो 2 दिन पहले ही दे गई थी, और फिर कल जब नानी के यहाँ पर गई तो नानी ने भी दे दिया। तो बाकी सबका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, सबका यही चलता रहता है। खूब सारा केक खाया, डार्क चॉकलेट का लावा केक था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, मज़ा आ गया। सब बच्चों ने ढेर सारा केक खाया, जिसका जितना मन था सब ने खाया। फिर उसके बाद कुछ बच्चे घर चले गए थे, और फिर कुछ बच्चों को ये म्यूज़िकल चेयर वाला गेम खिलाया था, जब तक उन लोगों के मम्मी पापा नहीं आ रहे थे, जिनके ज़्यादा देर हो गई थी, घर दूर था, उनको पतिदेव खुद ही छोड़ कर आए थे। तो ये चल रहा है म्यूज़िकल चेयर, बड़े मज़े आते हैं यार जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के बहाने ना हम अपना भी बचपन जी लेते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाकी फिर इसके बाद से वही आपके फिटनेस वाले ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। रेसिपीज़ वाले ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी बताना, रेसिपीज़ आपके कुछ काम आ रही हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको उन वाली वीडियोस से, ये भी बताना। और जल्दी ही एक्सरसाइज वाली वीडियोस भी शुरू करूँगी। फिर जब सारे बच्चे चले गए थे, ये रात को लगभग 11 बजे का समय है, हनु ने सारे गिफ्ट खोले थे, और उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने उसको पेन दिया है, क्योंकि उसे बहुत, हृदयांश ना पेन को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पेन्स भी दिए हैं, चॉकलेट्स भी मिली, कुछ गेम्स भी मिले। तो ये था आज का पूरा ब्लॉग। उसके बाद ना बच्चों की कुछ पिक्चर्स भी खींची थी, हृदयांश ने सिंगल पिक नहीं खिंचवाई, क्योंकि वो जैसे रेडी हुआ फ्रेंड्स आ गए थे तो वो उधम में लग गया, तो उसका मैं सिंगल पिक नहीं खींच पाई। और ये फिर बच्चों की मस्ती के भी कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे मैंने, जो कि बहुत अच्छे आए थे फ़ोटोज़, तो मुझे लगा आप सब लोगों तक ये फ़ोटोज़ भी शेयर करूं। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी भाई फिटनेस वीडियोस, फिटनेस ब्लॉग्स। तो वीडियो पसंद आया ही होगा आप सब लोगों को, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए चैनल पर, इतने अच्छे अच्छे बर्थडे विशेस देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर और मेरी फैमिली पे बनाए रखिएगा। बस चलिए चलती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।